बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लौकी के कोफ्ते। इतने सॉफ्ट, इतने नरम मुलायम और इतने टेस्टी बनेंगे, वो भी घर में रखे हुए सामान के साथ। कोई क्रीम नहीं, कोई काजू नहीं, इतने मज़ेदार ग्रेवी के साथ हम तैयार करेंगे ये कोफ्ते। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने आधा किलो लौकी ली है। लौकी को छील लिया है और अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब लौकी को हम कद्दूकश करेंगे, लेकिन कद्दूकश आप बिल्कुल बारीक वाले से मत कीजिएगा, वरना बिल्कुल मैश हो जाएगी और बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी। तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है, दरमियाना है कद्दूकश। इससे अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे हम। और जो बीच का है ना, ये वाला पार्ट, तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूँगी, इसे मैं निकाल दूँगी। बस साइडों से जो साइडों वाला पार्ट है, बस उसी को ही हम कद्दूकश कर लेंगे, क्योंकि बीच में ये इतने बीज आ जाते हैं ना, तो अच्छे नहीं लगते हैं और कोफ्ते बनाने में भी परेशानी होती है। तो देखिए, मैंने ये बीज का निकाल लिया है हिस्सा और बाकी को मैंने कद्दूकश कर लिया है। मेरे पास एक छोटे साइज़ की थी लौकी और एक बड़े साइज़ की, तो वज़न इसका आधा किलो था। और अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी, एक बड़ा चम्मच, और अच्छे से नमक मिला दूंगी लौकी के अंदर, ताकि इससे क्या होगा, नमक मिलाने से जितना भी लौकी के अंदर पानी है सारा पानी रिलीज़ कर देगी लौकी। तो इसे हम ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। 30 मिनट हो गए हैं, मैंने ढककर रख दिया था और लौकी ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। पानी इसमें बहुत ज़्यादा होता है और ये पानी बहुत ही हेल्दी होता है। अब एक बाउल रख लेंगे और इस पर मलमल का कपड़ा रख लेंगे, साफ़ सुथरा धुला हुआ, और इसमें लौकी रखेंगे और लौकी अच्छे से सारी इसमें रखकर दबा दबा कर इसमें से सारा पानी निकाल लेंगे, अच्छे से निचोड़ लेंगे। और इस पानी को हम कब यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये पानी आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत हेल्दी है। ये देखिए, हमने लौकी में से सारा पानी निकाल लिया है। ये देखिए, हमने लौकी को अच्छे से ड्राई कर लिया है, सारा पानी इसमें से निकाल दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर, और गरम मसाला पाउडर लिया है क्वार्टर टी स्पून। और नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो नमक ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम ग्रेवी में भी नमक डालेंगे। अब अजवाइन डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए, और पेट भी ठीक रहेगा। तो अजवाइन को मसल कर लेंगे हाफ़ टी स्पून। अब इसमें अदरक का मैंने टुकड़ा एक छोटा सा ले लिया है और इसे ग्रेट करके डालेंगे। अदरक और अजवाइन आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और पेट भी ठीक रहेगा। अब इसमें एक अदद हरी मिर्च ऐड कर देंगे, मैंने बारीक काट लिया है हरी मिर्च को। हरा धनिया डाल देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। अब इसकी बाइंडिंग के लिए डालेंगे बेसन, और मैंने बेसन को भून कर रख लिया था, 3 खाने के चम्मच डाल देंगे। बिल्कुल परफेक्ट मसाला है ये। आप लोग इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से तमाम मसालों को मिक्स कर लिया है। अब इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते आप अपनी पसंद से बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे चाहें। तो कोफ्तों को इस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए, हाथ से इस तरीके से सेट करेंगे दबा दबा कर, और ऐसे बॉल बना लेंगे। इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं ना ये कोफ्ते, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, मैंने बना लिया है कोफ्ता। अब मैं एक और बनाकर दिखा देती हूँ आपको। इसी तरीके से दबा दबा कर बनाएंगे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों का एक लाइक भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बनाकर रख लेंगे। हमने कोफ्ते बनाकर रख लिए हैं।
और आप लोग देख सकते हैं कि लौकी कितनी कम निकली है। मैंने बीच का पार्ट भी निकाल दिया था और पानी भी इसमें से निकाल दिया था और आधा किलो में आधी ही रह गई है लौकी। अब देखिए मैंने कोफ्ते तेल में डाल दिए हैं, तेल को गरम कर लिया है और इसमें डाल दिए हैं और अब इसे इतना फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे अलट पलट करके इस तरीके से फ्राई करेंगे और इसका कलर बस इतना ही आना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा डार्क कलर ना हो और ये अंदर से भी पक गए हैं। तो अब हम निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं कोफ्तों की। तो मैंने उसी में से 3 बड़े चम्मच तेल ले लिया है और हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 सब्जी इलायची और 1 अदद तेज़पत्ता ये ले लिया है। खड़ा गरम मसाले को हम हल्का सा चटकने देंगे। जब तेल में अच्छे से फ्लेवर आ जाए खड़े गरम मसाले का तो 1 अदद प्याज ले ली थी मैंने और उसका पेस्ट बनाकर रख लिया था, तो ऐड कर दिया है मैंने पेस्ट और अब इसे भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को हमने भून लिया है अच्छे से और अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। अब अदरक लहसुन के साथ और भून लेंगे ताकि प्याज हमारी और भून जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून ली है हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और कश्मीरी मिर्च ली है सिर्फ कलर के लिए हाफ टी स्पून और नमक लेंगे 1 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। अब मसालों को हम भून लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। मसालों का कच्चापन ख़त्म करेंगे, अच्छे से भून लेंगे। अब 1 अदद टमाटर पेस्ट डाल देंगे। 1 अदद टमाटर को मैंने पीस लिया था, दरमियाने साइज़ का था टमाटर। अच्छे से टमाटर को मिक्स करेंगे और टमाटर को पकाएंगे। मसालों के साथ अच्छे से टमाटर भी पक जाए। 3-4 मिनट हमने पका लिया था ढककर और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अच्छे से पक गए हैं हमारे मसाले। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, लौकी का जो पानी निकला था वही ऐड करेंगे। पानी मिला लेंगे और सूखी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए 3 अदद और ज़रा दिखने में भी ग्रेवी अच्छी लगेगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। अब इसे मिला लेंगे और ढककर बॉयल आने देंगे। ये पानी जो बचा था वो भी मैंने पूरा डाल दिया है। अब ढककर बॉयल आने देंगे। अब अच्छे से हमने बॉयल आने दिया है, देखिए उबाले आ रहे हैं पानी में और अब ये कोफ्ते फ्राई डाल देंगे। अब अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे कोफ्तों को और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है अच्छे से फ्लेवर के लिए और 1 अदद हरी मिर्च को साबुत ही डाल दिया है। अब हम दम पर रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक पक गए हैं और कितने मज़ेदार बने हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी हमेशा की तरह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।